हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो ट्रिपल सिक्स। और हाजिर हो एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस। आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। ओके, कुंभ राशि के लिए होगी ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में एक्वेरियस आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करिए कुंभ राशि वालों की लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में एक्वेरियस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड लाइट। नंबर 4 एंड नंबर 1 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो आपकी लाइफ में एक बड़ी मेजर चेंज आ रही है। बड़ा बदलाव आप महसूस कर सकते हो। ये बदलाव कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा सरल हो, कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। ठीक है, हो सकता है कि आप एक नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे पुरानी जॉब आपको मजबूरी किसी रीज़न से छोड़नी पड़ रही है। कोई नया करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। जो डार्कनेस थी, जो आप स्टक थे, वो यहाँ पे स्टक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आप फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, मेजर एक बदलाव की झलक आप देख पाओगे एक्वेरियस अपने लाइफ में, स्पेशली अगस्त में। ठीक है, तो 10 डेज करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट 10 डेज में देखते हैं एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें फर्स्ट 10 डेज में एक्वेरियस की लाइफ में क्या मेजर बदलाव आएंगे। कुंभ राशि की लाइफ में फर्स्ट 10 डेज में अगस्त मंथ में क्या बदलाव आएंगे। डेविल, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मिड के 10 मंथ्स में अगस्त में क्या मेजर चेंजेस आएंगे एक्वेरियस आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें मिड 10 डेज में अगस्त में एक्वेरियस की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, लास्ट 10 डेज में अगस्त में एक्वेरियस आपकी लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आएंगे देख लेते हैं। लास्ट 10 डेज में अगस्त में एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओवरऑल एनर्जी में एक्वेरियस आप जिस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो वो एक मेजर आर्काना है, एम्प्रेस है। ये एक मेजर बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत ज़्यादा अपने ग्रोथ, एक्सपेंशन, अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। अगर आप में से कुछ एक्वेरियस यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी योग बन सकते हैं अगस्त में। ठीक है, और 2 से 3 महीने में हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिले किसी तरह की कोई। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में अगस्त में। ठीक है, भले ही स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि चीज़ें सही से काम नहीं कर रही, बट एट द एंड आपकी लाइफ में एक ग्रोथ है, स्पेशली इन मंथ ऑफ अगस्त। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में तो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ये एक डेविल एनर्जी है। ये एक अनहेल्दी पर्सन हो सकते हैं, अनहेल्दी रिलेशन हो सकती है, अनहेल्दी जॉब हो सकती है जहाँ पर टॉक्सिक हो गई हैं चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। लेकिन उसके तुरंत बाद टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि ये कहता है कि आप या तो किसी ऐसे से डील कर रहे हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टॉक्सिक है, ऑब्सेस्ड है, और आप बहुत बैलेंस रख रहे हो, बहुत पीस में हो आप इस इंसान को लेके। आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो इस सिचुएशन में। ठीक है, आप एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक नहीं हो रहे हो, मतलब आप अपने आप को डाउन नहीं होने दे रहे हो, आप अपने आप को पर ज़्यादा डीपली परेशान नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये कामिंग और पीसफुल एनर्जी है।
आपको पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें, ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, इस टॉक्सिसिटी से आप बाहर आ जाओगे। ये कोई भी टॉक्सिसिटी होती है, हो सकती है रिलेशनशिप की, हो सकती है जॉब की, हो सकती है जहाँ पे आप हो सकता है काम कर रहे हो, वहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, लेकिन आप बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हो विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत इन एंड आउट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली तो इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिजिकली बहुत पैशनेट भी हो सकते हैं, मतलब इंटीमेसी, कॉन्स्टेंटली इंटीमेसी चाहने वाले हो सकते हैं। बट ये पर्सन है कोई, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, और ये पर्सन बहुत पैशनेट है, गुड लुकिंग है और रोमांटिक है, लेकिन कमिटमेंट की कमी है, कमिटमेंट, लैकिंग ऑफ कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आप अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है एफर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, मे बी इस पर्सन के साथ, मे बी इस जॉब में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो सकते हैं, इन एंड आउट हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लोग भी हो सकते हैं, और अगर ये कोई एक ही पर्सन है तो ये अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, बट अगेन फिर से एंट्री हो रही है इनकी। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 डेज में आप देख सकते हो ऐसा। मिड के 10 डेज में यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, तो ओके, तो हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं मिड 10 डेज में। ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है, या तो फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप नए नए लोगों से, हो सकता है एक नई शुरुआत करने के लिए विद दिस एस ऑफ कप्स आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पे काफ़ी गेट टुगेदर दिखाई दे रही है, घूमना फिरना दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड करना दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। ठीक है, या फिर ये अगर कोई और पर्सन है तो हो सकता है आप देख रहे हो कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो अगेन किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक दूर से ही स्टॉक करने की एनर्जी, तो हो सकता है आप दूर से ही किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो और देख रहे हो कि वो अपनी लाइफ में कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ये अगर आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप इस पर्सन को हो सकता है जानने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन गेट टुगेदर हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, टाइम स्पेंड करना हो रहा है। ठीक है, पार्टी शार्टी हो रही है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अगेन आपकी लाइफ में अगस्त के लास्ट 10 डेज में कोई पर्सन आ रहे हैं एक ऑफर लेके, ये पर्सन आपको हाय हेलो कर रहे हैं, और ये हो सकता है वही पर्सन है जिनके साथ आपकी पास्ट में रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म हुई थी, जिसमें पास्ट में बहुत ट्रॉमा थे। बट आप इस पर्सन को कोई भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में सिंगल ही बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो और सिंगल ही आगे बढ़ रहे हो। ये आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हाय हेलो टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है ये पर्सन आपको जानने के लिए कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली अपनी लाइफ में, वो सब जानने के लिए आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इनको बिल्कुल भी कोई भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में सिंगल ही आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगता है आपने एक सॉलिड डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, एंड अब आप और इस पर्सन को दोबारा कोई चांस देना नहीं चाहते, ठीक है। और हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई ऑफर दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत इंटरेस्टेड नज़र तो नहीं आ रहे हो एक्वेरियस, ओके। तो हो सकता है एक्वेरियस आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी सेजिटेरियस और किसी कैंसर से डील कर रहे हो, किसी टॉरस से, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मेजर चेंजेस एक्वेरियस आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जहाँ पे आप कंप्लीटली एक सिंगल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।